हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधा रानी ब्लॉग 16। मैं हूं मोनी और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये वीडियो है 26 सितंबर की वीडियो है और आज 27 सितंबर है। तो आजकल मैं मतलब वीडियो शूट कर रही हूँ, तुरंत मैं एडिट करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डाल दूँ, ताकि फिर वीडियो ना बहुत सारा हो जाता है और फिर वीडियो पेंडिंग में चला जाता है। और आजकल आप लोगों को पता है हमारी सेहत बिल्कुल भी सही नहीं है और दिन पे दिन हमारी जो तबीयत है ना वो बिगड़ती ही जा रही है। हाथ पैर का फूलना, बहुत सारे मुश्किल से मुझे गुजरना पड़ रहा है और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये मतलब प्रेगनेंसी मेरे लिए ना बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि जब राधा रानी हुई थी ना तो उस टाइम में मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी जितना मुझे सेकेंड बेबी में मुझे प्रॉब्लम हो रही है और बहुत कुछ का मुझे सामना करना पड़ रहा है। तो इस बार मतलब कि बहुत दिक्कत हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब हर तरीके से मुझे दिक्कत हो रही है, शारीरिक तरीके से भी, मतलब बॉडी से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फिर आर्थिक स्थिति को भी लेकर बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब एक साथ ना सारा टेंशन सर पे आ गया है। अभी कुछ मैंने सोचा नहीं है आगे क्या होगा। तो आज भी मैं काफ़ी लेट उठी हूँ। मेरे हस्बैंड हैं तो वो जा चुके अपने काम पे, तो आजकल ना वो 2 दिन से ना सुबह ही जा रहे हैं। तो एक्चुअली में वो सुबह 6 बजे निकल गए हैं और फिर उसके बाद ना उन्होंने बस चावल बनाकर और चावल और मार खाकर और घी और नमक डाल के वो खा पी कर चले गए हैं। तो उन्हें पता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा सा लेट से मैं उठी थी। उनको जाने के बाद ही मैं उठी हूँ। तो उन्होंने एक्स्ट्रा चावल भी बनाकर रख दिया था और उन्होंने बोल दिया था कि खा लेना। फिर उसके बाद ना सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं बेड को ही सही कर लूँ, क्योंकि मतलब अभी मैं किचन में नहीं जा रही हूँ। मैंने सोचा पहले मैं बेड सही कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं किचन का काम कर लूँगी। तो काम करने की इच्छा मुझे बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन मुझे करना पड़ता है, क्योंकि ये डेली बेसिस के काम हैं जो मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ और ये एवरीडे के काम है तो मुझे करना ही होता है। और जैसे कि आप लोग को पता है अभी दशहरा का टाइम चल रहा है, फिर उसके बाद दिवाली आएंगी और दिवाली के बाद ही हमारी डिलीवरी होगी या तो छठ पूजा के बाद होगी। तो अभी इतने सारे काम घर में है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे दिवाली का काम होगा, लेकिन जितना मुझसे होगा ना उतना मैं ज़रूर सफाई करने का मैं कोशिश करूंगी कि उतना मैं कर दूं। तो सबसे पहले मैं किचन में आकर ना खुद के लिए मैंने चाय बनने को रख दिया है और आजकल मैं ना एवरीडे ना दूध वाली ही चाय पी रही हूँ। मुझे दूध वाली चाय इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है ना, और चाय के बिना मैं रह भी नहीं पा रही हूँ। मतलब दोनों टाइम मैं चाय पीती हूँ, सुबह के टाइम में भी और शाम के टाइम में भी। और बाबू के टाइम में, राधा रानी के टाइम में मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी, मैं ज़्यादातर दूध का मैं यूज़ करती थी। और आजकल ना मुझे दूध भी ना बहुत कम मिल रहा है। तो पहले तो मैं 1 केजी दूध लिया करती थी, लेकिन मतलब आजकल मतलब जितनी भी गाय है ना, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मतलब मेरे मोहल्ले में, मतलब कि जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे गांव में जितनी भी गाय है ना, तो सभी गांव मतलब सभी गाय को ना प्रॉब्लम हो गई है। सभी गाय को ना पता नहीं कुछ बीमारियां चल रही हैं। तो जहाँ से मैं दूध लेती हूँ ना, तो उस गाय को भी ना क्या कहते हैं, चेचक यानी कि माताजी, कुछ इस टाइप के करके ना कुछ एक नया बीमारी आया है और हर गाय को ना हो गया है। फिर यहाँ पे ना ये रात में लेकर आए थे कुरकुरे, तो मैंने रात में नहीं खाए थे, तो सुबह मैं कुरकुरे और 2 बिस्किट और साथ में मैं चाय लेकर मैं बैठ गई हूँ कि पहले मैं कुछ थोड़ा बहुत खा लूँ ताकि मुझे एनर्जी आ जाए। तो सुबह के टाइम में मुझे ना कुछ मतलब नमकीन वगैरह, मुझे नमकीन और मीठा दोनों खाने का इस अवस्था में मन करता है, ऐसा नहीं है। मुझे मीठा भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, हलवा वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है या मिठाई वगैरह, लेकिन अभी नवरात्रा का टाइम है इसीलिए मैं ना हलवा या खिचड़ी वगैरह मैं नहीं बना रही हूँ। लेकिन फिर नवरात्रा के बाद मैं खिचड़ी या हलवा मैं थोड़ा खाऊंगी, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा हो रही थी खाने के लिए। तो वही मैं आप लोग को बता रही थी। तो आजकल मुझे दूध भी बहुत कम मिल रहा है और ये ना इधर मतलब प्रोटीन पाउडर लेकर आए थे जो प्रेगनेंसी के टाइम में पीना चाहिए। तो अभी जब ये प्रोटीन पाउडर लेकर आए हैं ना, एकदम 8वें महीने में लेकर आए लास्ट में, तो मतलब कि वो ना दूध में डालकर और उसको पीना है। तो जब मेरे पास प्रोटीन पाउडर आया है ना, तो मेरे पास दूध नहीं है, मतलब काफ़ी कम दूध मिल रहे हैं। इतना ही दूध मिल रहे हैं जितना मतलब बाबू पी सकती है। और थोड़ा बहुत मैं चाय बना लेती हूँ बस, मतलब 500 ग्राम यानी कि आधा
आधा केजी दूध मुझे मिल रहा है। और ऐसे तो मैं 1 केजी दूध लेती हूँ, लेकिन दूध उतना नहीं गाय दे पा रहा है। तो इसी के लिए मुझे आजकल ना बहुत दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से ना मुझे थोड़ी कमजोरी भी हो गई है। तो आप मेरे पाँव देख सकते हैं, मेरे पाँव ना पूरा सूजन हो गया है, पूरा फूल गया है। पैर हाथ सब कुछ मेरा ना पूरा सूजन हो गया है। तो ये जो सिम्टम्स है ना, तो ये मुझे राधा रानी के टाइम में नहीं हुए थे। पैर फूलना ये सारी दिक्कत मुझे नहीं आई थी, लेकिन सेकंड बेबी में ना मुझे ये सारी चीज़ की प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। तो पता नहीं क्यों ये ब्लड की कमी के कारण हो रही है या क्या। तो फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और नहाकर मैं आई हूँ ना, तो फिर उसके बाद आप बाबू को देख सकते हैं ये किस तरीके से ना बेड पे सो गई है। पूरा बेड खाली है, लेकिन ये ना सबसे साइड में आके किनारे में आकर सोई है। तो बच्चों का यही होता है, जहाँ सोना चाहिए वहाँ पर ये सोती नहीं है और हमेशा साइड में आकर ही सोती है। फिर उसके बाद बाबू को मैंने अच्छे से सुला दिया था और सुलाने के बाद फिर मैं खाना खाने लगी थी। तो मैंने तो खाना बनाया नहीं था, सुबह में ये चावल बनाकर गए थे और मैंने मम्मी से सब्जी मांगी थी, तो चने आलू की सब्जी थी। तो वो खाना खाने के बाद फिर उसके बाद ना मेरे दांतों में एक प्रॉब्लम आ गई थी। जब मैं खाना खा रही थी ना, तो मेरे दांत ना टूट गए थे और वो आरसीटी करवाए हुए दांत थे और वो दांत ना टूट गए थे। तो पहले से भी थोड़ा सा टूटे हुए थे और थोड़ा सा ना लगे हुए थे। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे दांत और टूट गए हैं। तो बचपन में भी जब हमारे दांत टूटते थे ना, तो मैं इसी तरीके से ना उसको रख लिया करती थी और देखती थी बार बार, मुझे अच्छा लगता था। और इस बार ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ना मेरे दांत टूट गए हैं। तो ये लगभग 7 या 8 नंबर के दांत थे जो टूट गए हैं और मुझे आगे ना मतलब खाने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी मैं मतलब ऐसे चबाने वाली चीज खाऊंगी ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम लोग अंदर वाले दांत से ही हम लोग खाते हैं। फिर खाना वाना खाने के बाद मैं दवा खा ली थी, उसके बाद मैं रेस्ट कर ली थी। और 2-3 दिन से ना ये राशन लाकर ना रखा हुआ है, यानी कि मैंने ना ये राशन ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को मैं लेकर आई थी और तभी से ना ऐसे ही झोला में रखा हुआ था। तो चावल और दाल मैं लेकर आई थी और सोयाबीन मैं नहीं लेकर आई हूँ, और सोयाबीन की जगह पे ना मैंने चावल ही एक्स्ट्रा मैंने ले लिया था। तो आप देख सकते हो यही चावल मुझे मिले हैं, लगभग 4 केजी के करीब मुझे चावल मिले हैं और 1 केजी के करीब मुझे ना ये मसूर की दाल मिले। और दाल जो है ना बहुत ही मोटा है, आप देख सकते हो ये मार्केट वाली दाल है। और बस चावल 2 ही चीज मैं लेकर आई हूँ। फिर शाम के टाइम में ना इतनी तेज बारिश हुई है ना, तूफान आया है ना, और इस टाइम में ना मैं कपड़े धो रही थी। आप लोगों को पता है जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तो शाम के टाइम में ही धोती हूँ और कभी कभी मैं सुबह के टाइम में भी धो लेती हूँ। तो जैसे ही मैं कपड़े धोने के लिए बैठी हूँ ना, इतनी मूसलाधार वर्षा हुई है ना और इतनी हवा चली है ना, पूरा बादल एकदम कड़क रहे थे। और आप देख सकते हैं मौसम कितना बेकार किया हुआ है और लगभग अभी टाइम 5:30 बज रहे थे। तो आप देख सकते हो मौसम क्या हालत है। और अभी मतलब सभी को काम से ना वापस आने का टाइम था, मतलब लगभग 6 बजे सभी की छुट्टी हो जाते हैं और सभी को आते आते ना 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। और इस टाइम में ना मौसम इतना ज़्यादा ख़राब किया हुआ है ना गांव में कि मैं क्या बताऊं। और ऊपर से हम लोग का जो रास्ता है वो कच्ची रास्ता है, तो आने में और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और फिर आज ना मुझे दूध भी नहीं मिले थे, क्योंकि आज गाय दूध दी ही नहीं थी। तो पहले की थोड़ा बहुत दूध बचे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि वही दूध को मैं कैसे भी करके बाबू को पिला दूंगी। फिर उसके बाद ये रात में ना लगभग 8 बजे आए थे और कुछ सब्जियां लेकर आए थे। तो ये लेकर आए थे कुंदरी और उसके साथ ये लेकर आए थे, मैंने इनको बोला था करेला लाने के लिए, तो करेला भी लेकर आए थे। मुझे करेला का भुजिया ना बहुत खाने का मन कर रहा था चावल दाल के साथ। फिर उसके बाद ये हरी मिर्च लेकर आए थे और मैंने ना इनसे बिस्किट मंगवाया था। ऐसे तो ऑलरेडी बिस्किट थे हुगली वाले, ये मेरा फेवरेट बिस्किट है हुगली, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये छोटे वाले पैकेट में ना 2 पैकेट लेकर आए थे और 1 पैकेट कुरकुरे लेकर आए थे और 1 लेकर आए थे विम बार जो साबुन होता है बर्तन धोने वाला। तो यही सारी चीज़ ना इन्होंने शाम में लेकर आए थे। तो यही था हमारा कल का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती होगी। इस हालत में भी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ बहुत ही मुश्किल के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए मैं आपसे